दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश की पुकार चैनल में। आज हम बात करेंगे पिछड़ों को किस प्रकार से आरक्षण मिला और कैसे मिला, कितना मिला और आज आरक्षण जो मिला हुआ था किस प्रकार से चला गया, जा रहा है, इसी पर चर्चा होगी। इस बात को जानना पिछड़े वर्ग के लोगों को अति आवश्यक है, इसलिए आपको बताना चाहेंगे। अगर अच्छी तरह से इस बात को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। तो आपसे आग्रह है पूरा देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। 1977 में सर्वप्रथम ओबीसी को प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव व बिहार के मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया, जिसके कारण इन लोगों को अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह की सरकार ने लाया। मंडल कमीशन 9वीं लोकसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। सामाजिक न्याय के मसीहा माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए बीपी सिंह ने नए अवसरों के द्वार खोल दिए। बीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण पर बनी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के विरोध में मनवादी व्यवस्था ने देश को आग के हवाले किया। मंडल कमीशन लागू होते ही देश भर में आरक्षण को लेकर आग लग गई। आरक्षण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए और देश पर कई हिंसक झड़प भी हुए। 19 सितंबर 1990 को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एम.एस. चौहान ने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह कर लिया। वही 24 सितंबर 1990 को पटना में आरक्षण के विरोधियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसमें पुलिस फायरिंग में 4 छात्रों की मौत हो गई। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर सियासी रोटियां भी खूब सेकी। पिछड़ा वर्ग आरक्षण अर्थात मंडल कमीशन लागू करने में लालू प्रसाद यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव आदि पिछड़े नेताओं का अहम योगदान रहा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी लालू यादव ने उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी लालू यादव ने ही किया था, जिसके कारण मनवादी व्यवस्था ने उन्हें जानबूझकर साजिशन घोटाले में फंसाकर जेल में रखवाया है। उस समय पिछड़ा वर्ग आरक्षण विरोधियों ने लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे आदि पिछड़े समाज के नेताओं को भद्दी गालियां देने के साथ कुत्ते गधे पर लाद करके इनके पोस्टर को घुमा गया। क्या है मंडल कमीशन? 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा गठित किए गए 6 सदस्यों वाले इस आयोग की
निगरानी बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट अगले साल 1980 में आई। मंडल आयोग ने जातियों को आरक्षण के सूत्र में बांधने के लिए पूरे देश में भ्रमण किया, पिछड़ों का आकलन किया, जिसमें 3743 जाति तथा समुदाय शामिल थे, जिन्हें ओबीसी का दर्जा देने के साथ तत्कालीन आरक्षण 22.5% में 27% और जोड़ने का सुझाव दिया गया। 20 दिसंबर 1978 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों वर्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की आरक्षण में 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। 1 जनवरी 1979 आयोग ने गठन के लिए अधिसूचना जारी की। 31 दिसंबर 1980 मंडल आयोग ने तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। इसमें अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की गई। सन 1982 में आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया, परंतु कुछ हुआ नहीं। फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। सन 1989 लोकसभा चुनाव में जनता दल ने आयोग की सिफारिश को पुरानी घोषणा पत्र में शामिल किया। अगस्त 1990 तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा। 9 अगस्त 1990 मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने को लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह से मतभेद के बाद उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया। 10 अगस्त 1990 आयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने के खिलाफ पूरे देश में मनवादी व्यवस्था ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 13 अगस्त 1990 मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की अधिसूचना जारी। 14 अगस्त 1990 अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनवादी उज्जवल सिंह ने आरक्षण प्रणाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मंडल कमीशन पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए कोई वकील नहीं तैयार हो रहा था। इसका मुख्य कारण आरक्षण विरोधी वकीलों का कोर्ट में बहुतायत संख्या बल। लालू प्रसाद ने बहुत निवेदन व आग्रह करने पर राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन के पक्ष में केस लड़े, अंततः जीते भी। इसी कारण लालू प्रसाद यादव जी गहरी साजिश के शिकार हुए हैं, जो आज साजिश चारा घोटाले के आरोप में जेल में है। सच्चाई यह है कि उत्तर भारत के 2 महानायकों लालू प्रसाद यादव जी व मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि पिछड़े दलित सम्मान से जीने लगे। आज पिछड़े दलित जो खटिया कुर्सी पर बैठने लगे हैं, उन्हें सम्मान मिलने लगा है। इन्हीं नेताओं की देन है, इस बात को समझना चाहिए। और बेवकूफ अति पिछड़े कहते हैं कि मुलायम व लालू अपनी जात के अलावा क्या किया। मनवादी ताकतों ने मंडल कमीशन का
दुष्प्रचार ऐसे किया कि पिछड़ी जात में आने वाले कुछ छात्र भी अज्ञातवश विरोध करने शामिल हो गए। 19 सितंबर 1990 दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र यशस चौहान ने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह कर लिया। एक अन्य छात्र राजीव गोस्वामी ने भी खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और बुरी तरह झुलस गया। 24 सितंबर 1990 घटना में आरक्षण विरोधियों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस फायरिंग में 4 छात्रों की मौत। 1 अक्टूबर 1991 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरक्षण की आर्थिक आधार का ब्यौरा मांगा। 2 अक्टूबर 1991 आरक्षण विरोधियों और समर्थकों के बीच कई राज्यों में झड़प, गुजरात में शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए। 10 अक्टूबर 1991 इंदौर के राजवाड़ा चीफ पर स्थानीय छात्र शिवलाल यादव ने आत्मदाह की कोशिश की। 30 अक्टूबर 1991 मंडल आयोग के सिफारिशों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 17 नवंबर 1991 राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक बार फिर उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने गोरखपुर में 16 बसों में आग लगाई। 19 नवंबर 1991 सुप्रीम कोर्ट ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की अनुमति दे दी। दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय ने उत्तर परिसर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसमें लगभग 50 लोग घायल हुए। मुरादाबाद में 2 छात्रों का आत्मदाह का प्रयास किया गया। 16 नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को वैध ठहराया। साथ ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रखने और पिछड़ी जातियों के उच्च तबके को इस सुविधा से अलग रखने का निर्देश दिया। 8 सितंबर 1993 केंद्र सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की। 20 सितंबर 1993 दिल्ली क्रांति चौक पर राजीव गोस्वामी ने इसके खिलाफ एक बार फिर आत्मदाह का प्रयास किया। 23 सितंबर 1993 इलाहाबाद की इंजीनियर के छात्र मीनाक्षी ने आत्मदाह व्यवस्था के विरोध में आत्मदाह की। 20 फरवरी 1994 मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत वी राजशेखर पिछड़ा वर्ग आरक्षण के जरिए नौकरी पाने वाले पहले अभ्यर्थी बने। समाज कल्याण मंत्री सीतारमण केसरी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 23 मार्च 1994 में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट 55 प्रविष्टियों में पिछड़ी जातियों वर्गों को अधिसूचना संख्या 488/17 बी का 6/1994 के द्वारा जारी किया गया।
पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार मुलायम सिंह यादव जी ने त्रिस्तरीय पंचायतों व पंचायती राज अधिनियम नगर निकाय 1995 के अनुसार त्रिस्तरीय नगर निकायों, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद व नगर निकाय, नगर निगम में ओबीसी को 27%, SC/ST को 22.5% व महिलाओं को सम्मान का रास्ता खोले। मुलायम सिंह जी की ही देन है कि पिछड़े दलित ग्राम प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, चेयरमैन आदि बनने लगे। 10 अप्रैल 2008 को ओबीसी को उस शैक्षणिक संस्थान IITI तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह के द्वारा ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि इसके पहले बीपी सिंह ने प्रतिनिधित्व सिर्फ नौकरियों में दिया था, जबकि शिक्षा में आरक्षण अर्जुन सिंह ने दिया। 2014 में भाजपा की मोदी सरकार द्वारा शिक्षा में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इसका नतीजा है कि 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी को कोई प्रोफेसर नहीं है। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल रही। आप खुद समझिए कि ओबीसी समाज कितना जागरूक है, कितना सजग है अपने हक और अधिकार को लेकर के। जब ओबीसी के लोगों को आरक्षण की बात बताई जाती है तो ओबीसी के ही लोग विरोध करते हैं। ऐसा क्यों? जब 10% आरक्षण सामान्य वर्ग वालों को मिला तो किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ और तत्कालीन प्रभाव में आ गया, जो आपके सामने पेश है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ओबीसी समाज अपना हक और अधिकार खुद लेना नहीं चाहता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा समय दिया इस वीडियो को देखने में, अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रा सा भी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहली बार चैनल अगर आए हैं तो, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर भी कर दें, कमेंट भी करें, बताएं दोस्तों कैसा रहा और आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।